ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज खास बाबा ने याद के ऊपर मुरली चलाई है। याद, पढ़ाई और श्रेष्ठ कर्म, इसके ऊपर बाबा की पूरी आज मुरली है। तो बाबा खास बोल रहे हैं आज की याद की यात्रा पर तुम्हें अटेंशन देना है, इससे तुम सतो प्रधान बनेंगे। तो बाबा बोलते हैं अगर तुम घूमने फिरने भी जाते हो, सैर करने जाते हो, तो भी याद की रेस करो, फिर वापस आके सेमिनार करो उसके ऊपर कहाँ तक हम बाबा की याद में रहे। तो बाबा छोटी छोटी बातें हमको समझाता है, देखो। इसलिए बाबा बोलता मैं कोई कृपा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जो तुमको डायरेक्शन देता हूँ तो यही मेरी कृपा है। कृपा और आशीर्वाद। जी, आशीर्वाद है, इसी में समाया है। तो बाबा इसीलिए हम बच्चों को सदा याद में रहे, जो कदम कर्म हम करते हमें देख और करेंगे। बाबा बोलते कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, इसलिए कर्मों के ऊपर खास अटेंशन दिया है बाबा ने। तो इसलिए बाबा बोलता है कि ऐसे कोई कर्म नहीं करना है जो डिसर्विस हो। जैसे बाबा ने बीच में उदाहरण दिया ना कि आराम पसंद नहीं बनना है। कोई गया होगा पूछने कि भाई ये काम है वो है, तो कोई सो रहा होगा तो उसके ऊपर बाबा ने बुलाया है, अंदर सो रहा है लेकिन बोलता है कि है ही नहीं कमरे में। और कई बार 6 बजे तक सोते बोले आराम से, तो आराम पसंद बन जाते बोलते। इसलिए और बाबा ने खास मुरली चलाई थोड़ी आज कि आराम पसंद नहीं बनना है। कोई होगा एक आध, जी एक आध होगा, ऐसा होगा जिसके लिए फिर बाबा को बोलना पड़ता है। जी जी तो अपना कल्याण करना है, उन्नति का ध्यान रखना है। धंधे धोरी में ऐसा बिजी नहीं हो जाना है जो याद और पढ़ाई को ही भूल जाए। इसलिए बाबा ने पढ़ाई के ऊपर अटेंशन दिलाया। इसलिए बाबा बोलते हैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, देहाभिमान है खोटा, इसे छोड़ आत्माभिमानी बनना है और अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सबकी सेवा करनी। तो ये मेन बातें पाल भाई आज की मुरली की, लेकिन डिटेल मुरली आप थोड़ा बताएंगे आज। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 17 अक्टूबर 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। जी। आज बाबा ने खास याद की यात्रा पर बोला है, देही अभिमानी बनने के ऊपर बोला है। जी। आज बाबा ने देह अभिमान वाले को सांडे की उपमा दी है। सांडा मतलब गिरगिट होता है, रंग बदलता है घड़ी घड़ी। देह अभिमानी की स्थिति ऐसी है, बाबा ने आज कहा। तो बाबा ने आज कहा मीठे बच्चे याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम क्या करेंगे, सतो प्रधान बनेंगे। आज बाबा ने कहा ना, बाबा याद की यात्रा को सर्विस भी बोला आज। बाबा जानते हैं बच्चे सर्विस पूरी नहीं करते, याद में मुश्किल रहते हैं। सच्ची सर्विस जो करनी चाहिए वह नहीं करते, बाकी स्थूल सर्विस में ध्यान चला जाता है। फल ड्रामा अनुसार होता है, परंतु बाप फिर भी पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। बाबा ने कहा ये याद की यात्रा क्या है, सच्ची सर्विस है। आज बोला है बाबा ने। जी बिल्कुल। बाबा ने कहा क्योंकि याद में रह के कोई भी कर्म करोगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा ना, ये सेवा ही एक प्रकार से। बाबा ने आज कहा याद के लिए कितना अच्छा बात बोला बाबा ने कहा टाइम वेस्ट बच्चे बहुत करते हैं। यहाँ रहते हैं तो नशा चढ़ता है, बाहर जाने से नशा उतर जाता है। टाइम वेस्ट करते हैं, सोचते हैं हम कमाई करें, यज्ञ को दे, ऐसे ख्याल कर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। बाबा कहते हैं हम तो तुम बच्चों का कल्याण करने के लिए है, तुम फिर अपना नुकसान क्यों कर रहे हो। यज्ञ में जिन्होंने कल्प पहले मदद की है वह करते रहते हैं और करते रहेंगे। तुम माथा क्यों खराब करते हो, माथा क्यों मारते हो। बाबा यह करे वह करे, ड्रामा में नूंद है। जिन्होंने बीज बोया वह आज भी बोएंगे, अभी भी बोएंगे। तुम यज्ञ का चिंतन नहीं करो, अपना कल्याण करो, अपने को मदद करो। समझ में आया। भगवान को तुम क्या मदद करते हो, बोलता है बाबा। भगवान से तो तुम लेते हो या देते हो। तो बाबा कहता है मुख्य बात है, बाबा तो कहते हैं लाडले बच्चों अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो ये बात है कि न तुमको यज्ञ की चिंता करनी है, तुम अपना चिंता करो, सच्ची सच्ची सेवा करो, ये नहीं कि स्थूल सेवा में लग जाओ। बाबा ने आज खास इसके लिए अटेंशन दिलाया है, इसलिए याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन देना है, इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। फिर बाबा ने कहा बाप बच्चों के कल्याण अर्थ जो डायरेक्शन देते हैं यही बाप का
मेहर है, कृपा है, आशीर्वाद है। बाप का पहला डायरेक्शन है, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। समझ में आया? बाबा कोई मेहर नहीं करते हैं, जो डायरेक्शन देते हैं वही मेहर है। उनके ही कल्याणार्थ डायरेक्शन देते हैं। बाप तो है ही कल्याणकारी। बाप फील करते हैं देह अभिमानी मगरूर होते हैं। देही अभिमानी बड़े शांत रहेंगे, उनको कभी उल्टे सल्टे ख्यालात नहीं आते। किसको? देही अभिमानी को। बाप तो हर प्रकार से पुरुषार्थ कराते रहते हैं। माया भी बड़ी जबरदस्त है, अच्छे बच्चों पर भी वार कर लेती। इसलिए बाबा कहते हैं मैं जो क्या करता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ, उस पर चलो, यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है जी। फिर बाबा ने कहा आप बच्चों को जब चक्र लगाने जाते हो तो याद की रेस करो, फिर आपस में बैठकर सेमिनार करो, किसने कितना कितना समय बाप को याद किया, क्योंकि यहाँ पर याद के लिए एकांत का समय बहुत अच्छा होता है। बाबा आपस में चर्चा करो, सेमिनार करो, बोला बाबा ने आज। फिर बाबा ने कहा रूहानी बाप रूहानी बच्चों से तुम क्या कर रहे हो? रूहानी बच्चे कहेंगे बाबा हम जो सतो प्रधान थे सो तमो प्रधान बने हैं। फिर बाबा की श्रीमत अनुसार सतो प्रधान जरूर बनना है। अभी बाबा आपने रास्ता बताया है। क्या रास्ता बताया है? सबसे पुरानी है याद की यात्रा। इसमें शो करने की बात नहीं, हर एक अपने अंदर से पूछे हम बाप को याद करते हैं कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं। फिर बाबा ने कहा आज बाबा ने देह अभिमान की महिमा उपमा दी है। कल देह अहंकार में आ जाते हैं जैसे सांडे गिरगिट। इसलिए बाबा कहते हैं, शिव बाबा अपने उपमा बताई है। शिव बाबा तो कहते हैं आई एम ए मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। ऐसे नहीं अपने आप को आप बच्चे सर्वेंट कहो और नवाबी चलाते रहो। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों सतो प्रधान जरूर बनना है, मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, कहाँ भी जाओ अंदर में याद करना है। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, मेरे को याद करने से इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए, नहीं तो तलवार कोई काम की नहीं रहती। समझ में आया जी? मूल बात है याद की यात्रा। बहुत बच्चे उल्टे सुल्टे धंधे में लगे रहते हैं, बाबा कहता है इसी के कारण मेहनत नहीं करते, याद का तो धंधे धोरी में लगे रहते हैं और अपना पिछाड़ी में पद गंवा देते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है, सच्चे स्टूडेंट बनो। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह एकांत में बगीचे में जाकर पढ़ते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं फल कहाँ भी चक्र लगाने जाओ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर बाबा ने कहा आज याद की यात्रा के लिए बाबा ने बहुत बोला है। बाप कहते हैं कोई भी काम करो, कपड़े सिलते हो बाप की याद में करो, याद में ही माया विघ्न डालती है। बाबा ने समझाया है रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। बाबा अपना भी बतलाते हैं मैं रुस्तम हूँ, जानता हूँ मैं बेगर टू प्रिंस बनने वाला हूँ, तो भी माया सामना करती है। ब्रह्मा बाबा ने अपना उदाहरण दिया। फिर बाबा ने कहा कहाँ भी जाते हो, घूमने फिरने जाते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यहाँ बहुत अच्छा चांस है। कहाँ? माउंट आबू जब आते हैं चक्र लगाओ, फुर्सत भी है, बल चक्र लगाओ, एक दो से पूछो कितना समय याद में रहे। इस चीज के लिए आज बाबा ने कहा बाबा ने कहा यहाँ बच्चों को अपनी उन्नति के बहुत चांस है। यहाँ तुम आते ही हो कमाई करने के लिए, सिर्फ बाबा से मिलने से कमाई थोड़ी होगी। बाप को याद करेंगे तो कमाई होगी, बाबा बोलता है जी। ऐसे मत समझो बाबा आशीर्वाद करेंगे, कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा वह साधु लोग आदि आशीर्वाद करते हैं, लेकिन तुमको नीचे गिरना ही है। साधु लोगों के आशीर्वाद करने से नहीं होता है कुछ, नीचे गिर पड़ते हैं। अब बाप कहते हैं जिन्न बनकर अपना बुद्धि योग ऊपर लगाओ। जिन्न की कहानी है ना, जिन्न ने अपने मालिक को बोला मेरे को काम दो नहीं तो खा जाऊंगा, बोले सीढ़ी से नीचे उतरो और चढ़ो। उसी प्रकार हमारा आत्मा का पार्ट है, पहले ऊपर सतो प्रधान थे, फिर लास्ट में तमो प्रधान बने हैं। बाप भी कहते हैं तुमको डायरेक्शन देता हूँ, याद में रहो तो बेड़ा पार हो जाए। तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है, माया कितना भी माथा मारे, हम तो श्रेष्ठ बाप को जरूर याद करेंगे। ऐसे अंदर में बाप की महिमा करते बाप को याद करते रहो। बाप शिक्षा देते हैं याद की यात्रा में तीखा जाना है। मूल बात यह है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें तो बाप को याद करना है। सतो प्रधान बनने के लिए ड्रामा को भी जानते हो, यह अनादि ड्रामा बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है।
इसे भी समझना है और बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर भी चलना है। बाबा ने आज कहा, शुरू में जब भट्टी थे तो मम्मा बाबा भी सर्विस करते थे, जैसे कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे। बाबा तो जानते हैं महारथी घोड़ेसवार प्यादे नंबरवार हैं। कई बच्चे बड़ा आराम से रहते हैं, अंदर सोए रहते हैं, बाहर से कोई भी पूछे फलाना कहाँ है तो कहेंगे नहीं है, परंतु अंदर सोए पड़े रहते हैं, बाबा बोलता है। तो बाबा ने कहा, लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। घूमो फिरो, बाप की याद में रहो, याद की यात्रा में रहो। बहुत बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होना है। उठते बैठते सारा कल्प वृक्ष बुद्धि में याद रहे, यह है पढ़ाई। बाकी धंधा आदि तो भल करो, सृष्टि चक्र का ज्ञान रहे, कहने का भाव है बाबा का, कल्प वृक्ष का। पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहिए, बाकी धंधा आदि भले करो, पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहिए। स्वीट बाप और स्वर्ग को याद करो, जितना याद करेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप तो कहते हैं खाओ पियो बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मरना तो सबको ही है जी, चाहे इस शरीर से मरो चाहे नई दुनिया के लिए मरो। बाबा ने फिर आज खास अंडरलाइन कराया है, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, ये सदा याद रहे। ऐसा आराम पसंद नहीं बनना है जो डिससर्विस हो। बाबा की जो दिनचर्या है, श्रीमत है, उसके विपरीत अगर ज्यादा आराम पसंद बनते हैं तो उससे डिससर्विस होती है। बोले बाबा के बच्चे बने, अमृत वेला ही नहीं उठ रहे हैं, नुमा शाम योग ही नहीं कर रहे हैं, मुरली नहीं पढ़ रहे हैं, तो डिससर्विस होती है जी। बहुत बहुत निरहंकारी रहना है, अपने को आपे ही मदद कर अपना कल्याण करना। धंधाधोरी में ऐसा बिजी नहीं होना है जो याद की यात्रा व पढ़ाई के लिए टाइम ही न मिले। देह अभिमान बहुत खोटा और खराब है, इसे छोड़ देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। आज बाबा ने वरदान बहुत अच्छी बात कही, कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले पर दर्शन मुक्त भाव। जितना संगठन बड़ा होता जाता है बातें भी उतनी बड़ी होंगी, लेकिन अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए ना देखें, सुनते हुए ना सुने, अपने स्वचिंतन में रहें। स्वचिंतन करने वाली आत्मा पर दर्शन से मुक्त हो जाती है। अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है, अपने आप को जिम्मेवार समझते हो तो पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ जी। देखा सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। समझ में आया जी। अगर सुनना पड़ता है तो अपनी स्थिति को ऐसा बनाओ, फुल स्टॉप लगाने की जी। समझ में आया। तब बातें तो बहुत होंगी बड़े संगठन में, लेकिन सेफ्टी तब है जब देखते सुनते हुए न सुने। आज का स्लोगन बाबा ने कहा है, अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं जी। संतुष्ट भी रहना है, खुश भी रहना है, तो हमारे जीवन से हर कदम में दिखाई देगा यही सेवा सच्चा सेवा है जी। ओम शांति। ओम शांति।